ग्वालियर की बेलगाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लखेश्वरी माता मंदिर के जंगल में शनिवार को प्रेम प्रसंग के चलते गुमशुदा हुई महिला का रविवार देर शाम को पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूलता शव पुलिस को बरामद हुआ। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भीतरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शव को रखवाया, जहां उक्त महिला का सोमवार को पीएम कराया। पीएम के बाद महिला के परिजनों ने पुलिस थाने के सामने शव रखकर 3 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा किया। परिजनों की मांग थी कि महिला की निशानदेही बताने वाले प्रेमी युवक पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। पुलिस ने प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल में महिला की आत्महत्या करना मानी। हाई वोल्टेज ड्रामा देर शाम मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा के आश्वासन के बाद परिजन माने और शव को उठाकर अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। आपको बता दें कि दतिया जिले के ग्राम साइडा खुर्द निवासी महिला आशा रावत अपने पति के साथ भीतरवार नगर में रहकर प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। उक्त महिला का पिछले कई वर्षों से खड़ुआ निवासी युवक रानू रावत से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। महिला अचानक से शनिवार को लापता हो जाती, जिस पर से परिजनों ने बेलगाड़ा थाने में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मौत इस तरीके से हुई है कि रानू रावत है, उसने ले जाके शीतला की टांग मतलब राजेश्वरी की टांग में जाके उसको मार के टांग आया है। जब उसने खुद साक्ष्य दिया है, हमारा पुलिस से कहना जब खुद वो मतलब गवाही दे रहा है कि मैंने ही किया ये सब, फिर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? उनका कहने का मतलब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तब एफआईआर हो। अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब वो कहानी अलग हो जाएगी, उससे पहले तो करो ना। एक हमें एफआईआर की कॉपी दो या कोई आवेदन की कॉपी दो, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। इस कारण बस हमें ये सब करना पड़ा। अभी एसपी साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है, उनके आश्वासन के हिसाब से हमने किया है। टीआई साहब वगैरह तो हमारी सुनी नहीं रहे थे, इसलिए सब हमने किया था। क्या मांग थी आपकी? क्या कौन सी धारा के तहत कार्रवाई चाह रहे थे आप आरोपी पर? हम आरोपी 302 की धारा 302, 376 की कार्रवाई करना चाह रहे थे और उसको अभी तक कोई रिमांड पे नहीं दिया है। कल से उसको कोई रिमांड पे नहीं लिया है। उसके साथ कौन कौन है कौन नहीं है उसके बारे में कोई जानकारी उन्होंने प्राप्त नहीं की है। क्या लग रहा है आपको, हत्या या आत्महत्या? हत्या। किस तरीके से देखते हैं सिंगल को? क्या हत्या किस तरीके से मांग रहे हैं? हत्या क्योंकि मुजरिम खुद कबूल कर रहा है ना, मुजरिम खुद ले गया वहाँ पे, उसने खुद टांग के आया है। वो मतलब जिस जगह वो मिली हुई है ना, जिस जगह वहाँ कम से कम 500 मीटर है, लखेश्वरी माता के मंदिर से 500 मीटर अंदर है। उस जगह लड़की की हिम्मत नहीं है कि वो अकेली माता चली जाए। दूसरी बात, सारे क्लू मिले हुए हैं उसकी, जितने मतलब जैसे उसके कॉल डिटेल्स हैं, मतलब लोकेशन है, सब लड़के के साथ मिलती जा रही है। लड़का स्वयं ले गया उसको बेला फुसला के, वहाँ ले जाकर उसकी हत्या कर दी है। हत्या को एक आत्महत्या बना रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है और उसके साथ प्रशासन भी मिला हुआ है। 23 तारीख को जो है जितेंद्र रावत द्वारा भीतरवार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनकी पत्नी जो है आशा रावत जो है सुबह घर से स्कूल का कह के गई थी और लौट के नहीं आई। तो उनकी रिपोर्ट पर से भीतरवार थाने में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज की गई थी और जांच की जा रही थी। उसी दौरान कल जो है मृतिका के जो पिता द्वारा सूचना दी गई, बेलगड़ा थाने के रहने वाले हैं मृतिका परिवार, तो उनके द्वारा सूचना दी गई कि लखेश्वरी के पास में उनकी बेटी की लाश एक पेड़ पर टंगी हुई है। तो उनकी सूचना पर से वहाँ पर मर्ग कायम किया गया था बेलगड़ा थाने में, और बेलगड़ा थाना और हमारे एसडीओपी साहब और एफएसएल द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, डेड बॉडी का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के बाद आज प्राथमिक कार्रवाई की जाकर उसका मृतिका का पोस्टमार्टम कराया गया। उनके परिजनों का जो आक्रोश था कि मतलब जो संदेही है उसके द्वारा हत्या की गई है, तो हमारे द्वारा उनको समझाइश दी गई है कि जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उनके हित में होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात पर वो लोग सहमत हो गए और वो डेड बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार करने। सर, प्रथम दृष्टया पुलिस की जांच पड़ताल में हत्या या आत्महत्या? प्रथम दृष्टया तो चूंकि वो वहाँ पे मौके पे फांसी की स्थिति में मिली है, तो प्रथम दृष्टया तो वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा कि उसकी एंटीमार्टम हैंगिंग है या पोस्टमार्टम हैंगिंग है। तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उसका मरने का मेन कॉज ऑफ डेथ क्या है। परिजनों का आरोप है सर कि जो युवक को गिरफ्तार किया संदेही को, उसने कबूलनामा कर लिया, उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।
संदेही को पुलिस ने, चूंकि संदेही पे जो परिजनों द्वारा संदेह व्यक्त किया गया था, इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जाकर उचित कार्रवाई की।